हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बाहर से अगर आपको थोड़ी बहुत वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं सुबह से परेशान हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आवाज़ जो है ना लगातार मेरा पीछा कर रही है। और ये आवाज़ अभी बंद होने वाली नहीं है, पूरा दिन काम चलने वाला है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा, वीडियो नहीं डाल पाएंगे। और वीडियो का सबसे जो मेन पार्ट होता है ना, वो वॉइस ओवर करना होता है। इसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, फुल टाइम फुल एनर्जी देनी पड़ती है वीडियो में। तो इस वजह से फिर लगा कि चलो इसको कर ही डालते हैं, और ये वीडियो फिर आज पोस्ट कर देंगे। और आपको पता ही है मुझे घर जाना है ना, तो इस वजह से बहुत सारे काम भी हैं घर के, उन्हें निपटाना है। 4-5 दिन के लिए घर जाएंगे ना, तो इस बीच मम्मी अकेली रहेंगी। और जब मैं घर जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख दूँ, मम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। और हम लोग तो बराबर किचन में काम करते रहते हैं ना, तो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन मम्मी जब किचन में जाती है ना, तो सामने चीज़ें रखी रहती तब भी उनको नहीं मिलता है। और ये उनका कोई दोष नहीं है, ये हम सभी जानते हैं ना कि जहाँ पर हम काम नहीं करते हैं ना, तो वहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और सामने भी रखी रहती हैं तो मिलती नहीं है। तो मैं जैसे खुद को फील करती हूँ ना, उसी तरह से मैं मम्मी के लिए भी सोचती हूँ। तो सारी चीज़ें, मसाले वसाले सब मैंने मम्मी को बार बार बता दिया, मम्मी ये रखा है सामान, आपको ढूंढना न पड़े। और नहीं तो फिर मम्मी क्या करती ना, फ़ोन करके मुझसे पूछती हैं कि ये हल्दी कहाँ रखी है, मिर्च कहाँ रखा है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैंने सब बाहर किचन में जो बक्सा रखा है ना, वहाँ पे सब व्यवस्थित करके रख दिए हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहीं रख देंगे। तो अभी चलिए बर्तन धुल लेते हैं। और अभी दिन के 11 बज रहे होंगे, खाना पीना हो गया है, थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं, इनको धुल के रख देते हैं। और उसके बाद अभी चलेंगे दूध गर्म करेंगे। किचन मैंने पूरी तरह से क्लीन कर लिया, गैस वैस साफ़ करने के बाद में तो दूध गर्म करते हैं। और दूध जो है हमेशा मैं गैस साफ़ करके गर्म करती हूँ, क्योंकि इसमें जो मलाई निकलती है वो किसी और यूज में तो आती नहीं है। विराट नहीं खाते हैं, सम्राट भी नहीं खाते हैं, तो इसी मलाई को निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके बाहर, तो उसी से मट्ठा बन जाता है, मक्खन भी निकल आता है, घी बन जाता है। और अभी मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि अब दूध बाहर गर्म करें। दूध थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो गैस पर अच्छे तरीके से गर्म नहीं होता है। जब हम लोग आग पे गर्म करते हैं दूध को ना, तो मलाई बहुत अच्छी निकलती है, और मट्ठा भी जो बनाते हैं वो लाल लाल रहता है, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी। तो मम्मी से बोल रहे थे कि थोड़ी सी मिट्टी लाओ पिड़ोर वाली, तो इसी भगोने में पहले मिट्टी लगा दें, तो ये मोटा हो जाए, थोड़ा सा इसका तल्ला जो है मोटा हो जाता है ना, तो फिर दूध बहुत अच्छे से गर्म होता है और बाहर नहीं निकलता है। तो मम्मी आज बोल रही हैं लाने के लिए, अगर आज लाएंगी ना तो कल इसमें फिर लेवा लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा मक्खन इकट्ठा हो गया था, इसका घी बनाना है। तो अभी मम्मी नहा रही हैं, तो मैंने सोचा चलो एक साइड में इसको भी चढ़ा देते हैं, तब तक ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहेगा। तो मम्मी अभी आके इसको बनाएंगी और हम चलेंगे अभी अपने बाल पोंछेंगे। बाल मैंने धुले थे सुबह से, इनको बांध रखा था मैंने। आप सबको पता है मैं बाल हमेशा खाना पीना होने के बाद में ही खोलती हूँ, उसके बाद इनको सुखाती हूँ, क्योंकि खाने के टाइम अगर ये खुल जाते ना तो फिर खाने में गिरते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, स्वेटर में चिपकते बहुत हैं, और उसके बाद यही स्वेटर वाले जो बाल रहते हैं ना, वो इधर उधर गिरते रहते हैं। और अभी मौसम देख लीजिए कैसा हो रहा है। तो अभी आज हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन मौसम एकदम क्लाउडी हो रहा है, लग रहा है शाम तक बूंदाबांदी होगी। और मोबाइल में भी दिखा रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, बारिश के लिए पूरा दिन मोबाइल में नेट पर सर्च करते रहते हैं कि आज बारिश तो नहीं है, बारिश तो नहीं है। समझ सकते हैं गांव में बहुत सारी चीज़ें बाहर फैली होती हैं, तो बारिश के नाम से हम लोग पहले से व्यवस्था करने लगते हैं, चीज़ों को उठा के अंदर रखने लगते हैं कि कहीं बारिश ना होने लगे। और अभी मैंने आज गीले बालों में ही सीधी मांग निकाल ली है। मेरे बाल जो है ना बहुत पतले हैं, और सीधी मांग तो कभी निकलती नहीं। ऐसे ही जब गीले बालों में मेरा मन कभी करता है ना, तो सीधी मांग खोल लेते हैं, फिर उस दिन सीधी मांग खुली रहेगी। लेकिन अगर सूख गए बाल ना, तो वो तिरछी मांग निकाल देते हैं। शुरू से ही मैं हमेशा ही बाल बांधती थी तिरछी मांग से, तो उधर से ही मांग खुलती है हमेशा। नहाओ जल्दी नहाओ। हाँ शरबत तैयार हो गया, जल्दी नहाओ। मुँह से धुआं निकल रहा। तो इधर मम्मी घी बना रही हैं, और उधर विराटू नहा चुके हैं, इनको कपड़े उपड़े पहना दें। और इनको अभी वीडियो में कैप्चर कर रहे थे, तो वो चिल्लाने लगे थे, कह रहे थे हम ऐसे वीडियो में नहीं आएंगे, मम्मी इसको काट दीजिएगा। और अभी बच्चों को इतनी जानकारी हो गई है कि वीडियो में आना है तो बन ठन के आना है। कह रहे थे हम कपड़े पहन लेंगे तब मेरी वीडियो बनाना। तो उनको भी बैठा दिए हैं धूप में, थोड़ा सा कहे थोड़ा धूप सेक लो, उसके बाद फिर तुमको कपड़े पहनाते हैं। और अभी कपड़े भी धुल के सब डाल देंगे धूप में। धूप तो थोड़ी बहुत ही निकली, ज़्यादा नहीं निकली है, लेकिन यह है कि कपड़े सूख जाएंगे।
और अभी मम्मी यहाँ पर बैठी धूप ले रही हैं, सम्राट करोनी खा रहे हैं। जो घी की करोनी निकलती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है इन लोगों को। और देख रहे होंगे आप सभी लोग, हमने भी स्वेटर पहन रखा, मम्मी भी साल ओढ़े हुए हैं क्योंकि ठंडक है, धूप बहुत हल्की निकली है। लेकिन सम्राट को आप कह कह के थक जाओगे, लेकिन इसको पता नहीं क्या ठंड नहीं लगती है कि कपड़ा पहनता ही नहीं है। और दिन भर तो ये बोलेंगे कि मुझे ठंडी नहीं लग रही, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, कैप नहीं लगाएंगे। और जैसे ही शाम होती है और लेटते ना, तो फिर इनका गला बिल्कुल ऐसे जैसे कब बैठा ना हो वैसे ही आवाज़ आने लगती है। और फिर मम्मी विक्स लगा दो, मम्मी बाम लगा दो, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, फिर दुनिया के नखरे दिखाएंगे। और विराट तो बड़े प्यार से करोनी खा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। करोनी तो आप एक चम्मच भी नहीं ले सकते हो इसके पास से, इतना ज़्यादा ये कंजूस है। इसके पास सामान आ जाता है ना तो फिर किसी को मिल नहीं सकता है। तो क्या करते हैं ना कि इनको देने के पहले ही जो निकालना रहता है वो निकाल लेते हैं चुपके से ऐसे तो ये देगा नहीं। तो हमने पहले ही थोड़ा सा निकलवा लिया था मम्मी से, बिना चीनी गुड़ डलवाए हुए। ये लोग मीठा खाते हैं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो अभी क्या, कंजूस शब्द से ना मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब पहली बार मुझे देखने गए थे, पहली बार मुझे ये और मेरे पापा देखने गए थे। और जब देखने के बाद में फ़िट हो गया था सब कुछ, तो पहली बार में ही नेक के तौर पे कुछ दिया जाता है लड़की को जब फिट हो जाता है। तो मेरे ससुर जी, उन्होंने मुझे 1001 रुपये दिया शगुन के तौर पर। तो ऐसे रैपर में था पैसा। तो क्या हुआ ना कि रैपर में जो नोट थी वो तो रुक गई, और जो 1 का सिक्का था वो नीचे गिर गया। तो मुझे लगा कि खन से कोई आवाज़ आई, नीचे कुछ गिरा। तो मैं झुक के तुरंत जो है वो 1 रुपये ढूंढने लगी। अब मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने ढाड़ के वो 1 रुपये इकट्ठा किया। तो उस समय तो ये कुछ नहीं बोले, बाद में ये घर आके कहे कि लड़की बहुत कंजूस है, उसने 1 रुपये भी नहीं छोड़ा, 1 रुपये ढूंढने लगी थी नीचे झुक के। तो फिर मैंने बाद में इनसे बताया कि कभी भी नोट की कीमत नहीं होती, शगुन रुपए से ही शुरू होता है। वो 1 का जो सिक्का होता है ना, सारी कीमत उसी की होती है। आप कहीं भी शगुन के तौर पर कुछ देते होंगे तो हमेशा 1 का सिक्का जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसे मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन कभी भी आप जो समतुल्य मतलब सम संख्याओं की संख्या से किसी को आपको देते हैं कुछ पैसे ना, तो वो सही नहीं माने जाते, हमेशा 1 रुपये लगाया जाता है उसके साथ में। और यहाँ देखो आई लैसेस की ढेर लगी हुई है, बहुत सारी आई लैसेस लाए हैं। कल मैं गई थी शॉपिंग करने ना, तो मुझे मेरे मन की आई लैसेस नहीं मिली थी। तो इनसे मैंने बोला था, तो ये पूरी दुकान का डिब्बा ही भर ले आए हैं और कह रहे थे इसमें पसंद कर लो। तो मुझे बहुत हल्की और छोटी सी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये घनी वाली जो होती ना, बाहर से दिखती रहती हैं कि आई लैसेस लगा रखे हो। तो ये बिल्कुल जो एकदम हल्की है और छोटी छोटी सी, हालांकि ज़्यादा छोटी तो नहीं है लेकिन एकदम हल्की सी है, ये आपको दिखा रहे हैं। इसी को मैंने सेलेक्ट किया था, तो इसको रख लेंगे और देखते हैं लगा पाते कि नहीं, क्योंकि मैं पहली बार इसे यूज़ करने जा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, कोई लगाया रहता है आई लैसेस ना तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद की आंखों पे मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और मेरी पलकें जो है आई लैसेस काफ़ी छोटी बनी हैं, तो मैंने सोचा चलो अब की बार शादी में हम भी ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छा ही लगे। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की वाली मैंने ली है। बाकी ये देखिए कितनी ज़्यादा घनी है, बहुत ज़्यादा घनी दिख रही है ना। तो ऐसे में लगाओ ना तो बहुत भारी भारी सा लगता है, ऐसे दिख जाता है कि आपने फेक आई लैसेस लगा रखी हैं। तो यही वाला मैंने चूज कर लिया। आप लोग बताइएगा कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं। और कभी कुछ नया ट्राई करो ना तो अंदर से डर भी लगता रहता है कि पता नहीं हमारे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। और इस पर देखो जो आंखें बनी हुई हैं, इतना सारा मेकअप किया। सच बता रहे हैं ना, चेहरे में सबसे ज़्यादा मेकअप आंखों का ही होता है। और जितनी देर हम आई लैसेस पसंद करने में लगे थे, विराटू भी मेरे साथ लगे थे और बार बार एक डिब्बा उठा के रखते थे तो दूसरा उठा लेते थे। और मुझे डर लग रहा था कहीं ये बेकार ना कर दें, क्योंकि अब किसी के यहाँ से सामान लाते ना तो उसको देखना पड़ता है कि कहीं ख़राब ना होने पाए। तो ये ना थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटाने की दुर्घटना घट जाती है, बहुत बचा बचा के रखना पड़ता है। और ये देखो अभी आटा लगा के गए हैं हम, तुरंत इन लोगों का सांप बन गया है। जब भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं ना तो तुरंत आटा निकाल लेते हैं, और जितना विराट निकालेंगे उतना ही सम्राट निकालेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ खेलना रहता है। तो अभी देखो नाग नागिन बने हैं, ड्रामा चल रहा है दोनों का। और सर्दियों में हर दूसरे दिन मेरे यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर बनेगी, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है। और मेरे हिसाब से सबके यहाँ बनती है, क्योंकि इस टाइम में टमाटर बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट, तो सबके यहाँ टमाटर ज़रूर मिलेंगे। और मटर तो सबको पसंद होती है, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी सबके यहाँ बनती ही बनती है। और लेकिन मेरे यहाँ ना थोड़ी सिंपल बनती है, बस सब्ज़ी मसाला डाल करके। तो इस सब्ज़ी से जी भी नहीं उबता, आप डेली खाओ इस सब्ज़ी को, आपको मन नहीं उबेगा। और जैसे ही मैंने खाना निकाला था ना, वैसे ही लाइट चली गई थी। तो फिर सोचा मैंने चलो मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।